4000 टैरिफ लाइन में कस्टम ड्यूटी खत्म। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। हुकूमत कर्ज लेकर आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। महंगाई में पिछले तनख्वाहदार तबके को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। बजट में बिजली के बिलों पर कोई नया सरचार्ज नहीं लगाया। ज़राअत पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। किसानों को कर्जों की फराहमी और खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया। बरामदात की फरोग और डिजिटल मईशत की जानी पेशरफ्त हो रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़ों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। स्ट्रक्चर और टैरिफ रिफॉर्म में गुज़िश्ता 30 साल की सबसे बड़ी तब्दीली की गई। अगर कानून साजी में मदद ना मिली तो 400 अरब के इजाफी टैक्स लगाने होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगस्त में एनएफसी कमीशन बुलाकर चीजों को दिखाया जाएगा। कोई भी चीज सूबों की मुशावरत के बगैर आगे नहीं बढ़ेगी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में आखिरी बार 2016 में इजाफा हुआ था। देखना होगा हुकूमत के अखराजात क्यों कम नहीं हो रहे। मानते हैं तनख्वाहदार तबके पर हद से ज्यादा बोझ पड़ा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं जिन शोबों पर इजाफी बोझ पड़ा मौका मिलते ही उन्हें रिलीफ देंगे। हमें बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है। कस्टम ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचेगा। इस्लाहात के जरिए मुल्क को मुआशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। स्टेट बैंक के साथ अपना घर बनाने वालों के लिए कर्जा स्कीम ला रहे हैं। वफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 1,24,000 की सतह अबूर कर गया। सरमायाकारों ने बजट को खुशाइंद करार दिया। माहिरीन कहते हैं सीमेंट, स्टील, बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के लिए मज़बूत असरात नुमाया होंगे। स्टॉक मार्केट में तेजी। अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर इजहार इत्मीनान। कहा मुल्क की मुआशी तरक्की का सफर शुरू। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी। डिफॉल्ट के दहाने से वापसी। मुआशी इस्तेहकाम तरक्की के सफर की शुरुआत मौजूदा है। आइंदा माली साल के लिए इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। अफराते ज़र की शरह 7.4% मुतवक्के। 623 अरब से जायद के नए टैक्स आए। टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। जारी अखराजात का 16,286 अरब रुपए तखमीना। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,072 अरब रुपए होगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। वफाकी आइंदा साल आमदन के लिए 19,278 अरब रुपए का तखमीना। सूबों को 8,206 अरब रुपए दिए जाएंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। ग्रांट्स और सब्सिडी की मद में 1,928 अरब का बजट मुख्तस। बजट आया महंगाई लाया। पेट्रोल, डीजल, रिक्शे, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियां महंगी। मोबाइल फोन और सोलर पैनल भी महंगे होंगे। कपड़े, जूते, मेकअप, फ्रोजन फूड, चॉकलेट, टॉफी और ऑनलाइन पेमेंट पर भी टैक्स लगेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी पर 18% टैक्स देना पड़ेगा। बैरून मुल्क से ऑनलाइन शॉपिंग भी जेब पर भारी पड़ेगी। प्लॉट, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी सस्ती होने का इम्कान। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ कराया जाएगा। नॉन फाइनेंस गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स चोर, सरमायादारों को छूट। हुकूमत ने यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स पर हाथ डाल दिया। हुकूमत का यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। आमदनी के मुताबिक टैक्स की शरह मुकर्रर की जाएगी। वो लोग जो स्पॉन्सरशिप, यूट्यूब मोनेटाइजेशन या ब्रांड डील से आमदनी हासिल करते हैं उनसे बाकायदा वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाएगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके की सुन ली। टैक्स स्लीब में कमी तजवीज़। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाहदार तबका टैक्स से मुस्तस्ना करार।
सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह वाले अफराद के लिए टैक्स की शरह में बड़ी कमी। इनकम टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% करने की तजवीज़। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30 से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स की शरह 15 के बजाय 11%। 22 से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25 से कम करके 23% करने की तजवीज़ दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे में आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। दिफाई बजट में 20% इजाफा। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 50 अरब 92 करोड़। सेहत के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस, जबकि पेंशन की अदायगी के लिए 1,055 अरब रुपए रखे जाएंगे। PSDP की मद में आइंदा माली साल के लिए 1,000 अरब का बजट मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का खसारा 6,105 अरब रुपए का होगा। हुकूमती पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में सहाफियों का एहतजाज। FBI की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की माजरत पर बाइकॉट खत्म। चेयरमैन FBI अरशद लंगड़ियाल भी सहाफियों से माजरत, फाइनेंस बिल पर टेक्निकल ब्रीफिंग देने की यकीन दहानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं GDP की ग्रोथ 2.7% हो ही नहीं सकती। सलमान अकरम राजू ने कहा बजट में तनख्वाहदार तबके को कोई रियायत नहीं दी गई। बैंकों में पैसों पर 20% टैक्स लगाया गया। पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी को बढ़ा दिया गया। शिबली फराज ने कहा बजट में गरीबों का खून चूस कर अशराफियों को पिलाया जा रहा है। मुसल्लत हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये अफराद वो हैं जो फॉर्म 47 पर पार्लिमान में हैं, अवाम ने उन्हें नहीं भेजा। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। 1200 अरब के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। महकमे तरक्याती और मनसूबाबंदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को पेश कर दिया। सालाना तरक्याती बजट में 2,750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1,076 अरब रुपए लोकल, जबकि 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएगा। 1,412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे गए। बानी PTI और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। समाअत करने वाले डिवीजन बेंच के एक जज जस्टिस आसिफ आज छुट्टी पर हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अलीमा खान और वज़ीर आला KP को 26 जून को समाअत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 जून को मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। आला सतह का वफ़द साथ होगा। दौरे के दौरान अमाराती क़यादत से आला सतह की मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात होगी। दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा अमरीका। ट्रंप इंतज़ामिया के अहलकारों से मुलाकातें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं उम्मीद है सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। सदर ट्रंप के जहन में क्या है, वो क्या मंसूबे रखते हैं, वो इस पर बात नहीं कर सकती। ये ज़रूर जानती हैं कि सदर ट्रंप का हर कदम नस्लों के दरमियान जंग और नस्लों के दरमियान जारी इख्तिलाफात को ख़त्म करने से मुतालिक है। लंदन में बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की वेस्टमिनिस्टर में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप को ब्रीफिंग। पाक भारत कशीदगी और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी उजागर की। वफ़द का भारतीय जारिया शहरी इलाकों पर हमलों और सिंतास मुआहदे की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। कहा पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर में आबादियाती तब्दीली, इज़हार राय पर पाबंदी और जबर आलमी बरादरी के लम्हा फिक्रिया है। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के दौरान सिख मुजाहिरीन का लामती एहतजाज। भारतीय परचम को फुटबॉल बनाकर पांव तले रोन डाला। भारत में सिखों के खिलाफ मजालिम पर आलमी तवज्जो दिलाने की कोशिश। मुंतजमीन का कहना है कि इक़दाम मजालिम के खिलाफ पुरअमन रद्द अमल था।
वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास ज़िलेदारों के दरमियान बाहिमी ताउन बढ़ाने, मालूमात के बरवक्त तबादले, अफरादी क़ुव्वत के मौसर इस्तेमाल और मेरिट पर मबनी तरबियती कोर्सेज के जरिए अवामी खदमात को बेहतर बनाने के लिए जामे लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम इदारे एक दूसरे की इस्तेदाद कार से भरपूर फ़ायदा उठाएं और आवाम की जिंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। हज की सादत पाकर अल्लाह के मेहमान वतन लौट आए। फिजाओं में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज, दिलों में रहमतों का नूर। पहली हज परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गई। हजाज का पुरतपाक इस्तकबाल। वतन की मिट्टी ने मुक़द्दस सरजमीन से आने वाले ज़ायरीन को बाहें खोलकर खुश आमदीद कहा। सिंध हुकूमत का मजीद बसेस की खरीदारी, ईवी टैक्सी, स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में रेड लाइन ब्याची की जल्द तकमील के लिए काम तेजी करने की हिदायत। शर्जील मेमन कहते हैं कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुंचने की उम्मीद है। डबल डेकर बसेस भी ला रहे हैं। कराची की मलिर जेल से कैदियों के फरार होने का वाकया, फरार कैदियों की गिरफ्तारी और रज़ाकाराना वापसी। मजीद 3 कैदियों को पकड़ लिया। ताहाल 73 कैदी मफरूर, तलाश जारी। जेल हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। कराची में फिर टैंकर गर्दी। बोर्ड ऑफिस अब्दुल्ला कॉलेज के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान जाम बहक, एक की उम्र 18 साल शनाख्त जुबैर और अयान के नामों से हुई शहरी मुश्किल। टैंकर को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। शहरियों के तशद्दुद से ड्राइवर जख्मी, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कराची में अनाड़ी ड्राइवर मौत बांटने लगे। रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 414 अफराद जाम बहक, 6122 अफराद जख्मी। हैवी गाड़ियों की टक्कर से 130, मजदा की टक्कर से 11, बस की टक्कर से 13 अफराद जाम बहक हुए। सरगोदा में मुल्जिमान की फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जाम बहक, खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े को पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। लॉस एंजलिस में कर्फ्यू, 197 अफराद गिरफ्तार। 5 रातों से जारी मुजाहिरे दीगर शहरों तक फैल चुके हैं। डाउन टाउन में तेज कारोबार लूटे गए, अमलाक को शदीद नुकसान। मेयर की गैर जरूरी अफराद को इलाके से दूर रहने की हिदायत। गवर्नर न्यूसम का कहना है कि ट्रंप की फौजी मुदाखलत ताकत का गलत इस्तेमाल है। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के वनडे मैचेस खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट वेस्ट इंडीज अगस्त में शेड्यूल 2 तरफा क्रिकेट सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली पर रजामंद। वनडे मैचेस को T20 फॉर्मेट से बदलने पर उसूली इत्तफाक हो गया। दोनों टीमों को 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलने थे।